उष्णा, शुक्र है तुम आ गई बेटा। मुझे पता था सुफियान का सुन के तुम जरूर आओगी। कहाँ है सुफियान? अपने आप को कमरे में बंद कर लिया उसने। तुम्हें देखेगा तो शायद खुश हो जाए। आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाई फ्रूट्स। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। थोड़ा सा तो खा लेना। मैंने कहा ना यार, नहीं खाना है, जाओ यहाँ से। देख लो उष्णा, अपनी नजरों से खुद देख लो तुम। इतने दिनों से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आप को कमरे में बंद कर लिया इसने। किसी की कुछ सुन ही नहीं रहा। अब तुम आ गई हो ना, तुम ही समझाओ इसे। समझाओ इसे कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना छोड़ दे। हम सब ज़ैनब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मना लेंगे उसे। इस हैरानगी की वजह? मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस हद तक जाएंगे। अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे। तो तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे मजाक कर रहा था? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या मतलब इन सब बातों? कुछ नहीं। क्या हासिल होगा आपको इस जुनून से? मोहब्बत की राह में चलने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते। देखिए सुफियान, मत परेशान करें सबको ऐसे। मेरी हर उलझन का हल तुम्हारे एक इकरार है। तुम हाँ कर दो, मैं सबको मना लूंगा। आपकी इस हरकत से आपको पता है मुमानी जान और बाकी सब घर वाले किस कदर परेशान हैं? क्या तुम परेशान हो मेरे लिए? क्योंकि किसी और के परेशान होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दीवानगी का कोई फायदा नहीं है। बड़े घर में जाके तुम्हारे लहजे में भी एहसास से ज्यादा फायदा और नुकसान बोलने लगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरे लिए परेशान होने की। तुम बस अपना फायदा देखो, जो शहरोज से शादी की सूरत में और भी बढ़ जाएगा। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। मुझे फिक्र है तो सिर्फ अपनी ममा की। तो फिर मैं ये समझू कि तुम शादी से इनकार कर दोगी और तब तक मेरा इंतजार करोगी जब तक मैं हम दोनों के लिए पप्पो को मना नहीं लेता। और शहरोज को? अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहती तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें उसके लिए मजबूर नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि ममा मेरी बात को अहमियत देंगी। देखो उष्णा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अगर तुम उनको फोर्स करोगी तो वो
तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेगी। मैं चलती हूँ। मामा को बताकर नहीं आई थी, वो परेशान हो रही होंगी। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बाहर सब होंगे तो अच्छा नहीं लगता। वैसे भी इस घर के रास्ते मेरे लिए अजनबी नहीं है। इस घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया उष्णा। इसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। आप कुछ खा लीजिएगा और प्लीज ऐसे सबको परेशान मत करें। सोच रहा हूं सबको थोड़ा परेशान ही रखो, शायद इसी बहाने तुम फिर मिलने आ जाओ। सुफियान प्लीज ऐसे बच्चों जैसी हरकतें मत कीजिएगा। तुम्हारे मामले में दिल बच्चा ही है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.